जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा व्लॉग नहीं जा पा रहा है बिकॉज मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए दिल से सॉरी। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं रवीना कहाँ हो, कैसी हो, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, प्लीज़ कोई अपडेट दो। तो गाइस मैं कोशिश करूँगी कि व्लॉग को एडिट करके डालूँ। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा मैं बिजी हो गई हूँ। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग को आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहा धो के पूजा पाठ कर रही हूँ। जैसा कि डेली के व्लॉग में आप लोग देखते हैं, मैं हमेशा डेली नहा धो के पूजा करती हूँ। और इसके बाद मैं छत पे गई और उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि तुम्हारा डिलीवरी डेट क्या है, तो वो वाला वीडियो शूट किया मैंने और आप लोग के साथ शेयर किया। और इसके बाद फिर जल्दीबाजी में मैंने और मम्मी ने, हम दोनों ने मिल जल्दी जल्दी हॉस्पिटल बैग पैक किया, जो कि व्लॉग आप लोग देख चुके हैं हॉस्पिटल बैग पैक का। और ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे हो ये 7 तारीख का ही है, 7 जनवरी का ही है। अचानक से सब कुछ ऐसा हुआ कि मैं सब कुछ आप लोग से शेयर ही नहीं कर पाई। तो आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ। और बस आप लोग वेट कीजिए व्लॉग का। मैं जैसे ही मतलब थोड़ा फ्री होंगी तो व्लॉग डालूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हॉस्पिटल बैग पैक करते टाइम मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बेबी से बात करी हूँ और मैं बेबी को कह रही हूँ कि अच्छे से आना बेबी, सब कुछ अच्छे से हो, भगवान करे सब कुछ अच्छे से हो। और बस अब हम लोग हॉस्पिटल बैग पैक करके मैंने और मम्मी ने और सोचा कि चलो चलते हैं अब हॉस्पिटल। तो मम्मी अभी पैसा निकाल रही है, पैसा निकाल के फिर हम लोग निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। और जैसे ही मैंने आप लोग को बताया ना कि मेरा डिलीवरी डेट क्या है, उसके बाद से ही मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गांव वाले हॉस्पिटल में ही, बिकॉज बस नॉर्मली ऐसे ही जनरल चेकअप कराना है। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं और मम्मी हम दोनों पैदल पैदल ही चल के जा रहे हैं। मम्मी बोली कि पैदल ही चल पाओगी तो चलो, बिकॉज पैदल चलने से फिटनेस रहता है, मतलब एक्टिव रहते हैं हम, लेजीनेस नहीं आती है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है पैदल चल के ही चलते हैं। तो मैं और मम्मी हम दोनों अपने गांव वाले हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं पैदल चल के। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं पैदल चल के जा रही हूँ प्रेगनेंसी में भी, जबकि मैं पूरे टाइम बेड रेस्ट पे रही हूँ ना, शुरू से ही। जब से मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ है तभी से फर्स्ट मंथ से ही मैं शुरू से ही बेड रेस्ट पे रही हूँ। बट मैं वॉकिंग करती हूँ हमेशा से। तो अभी मैं पैदल चल के जा रही हूँ मम्मी के साथ हॉस्पिटल। हम दोनों माँ बेटी साथ में जा रहे हैं और पीछे से बाइक से पापा भी आ रहे हैं, पापा थोड़ी देर में आएंगे। और बस हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल, पापा पहले से ही यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि डॉक्टर क्या क्या बोलते हैं। चलिए चलते हैं, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। तो यहाँ जो ऊपर सीढ़ी पे अंकल दिख रहे हैं ना, ये डॉक्टर अंकल के फ्रेंड है, ये भी डॉक्टर ही है। और ये जो साइड में लड़की दिख रही है ये नर्स है यहाँ की। तो इन लोगों को हमने बताया कि यहाँ मतलब ये बात है। और डॉक्टर अंकल जो है उनसे भी हम लोग बात करेंगे, देखते हैं वो क्या क्या बोलते हैं। और ये जो दादी माँ दिख रही हैं ये यहाँ की दाई माँ है, मतलब कि जब डिलीवरी होती है तो ये हेल्प कराती हैं। तो इनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हुआ है और क्या क्या कराना है। तो डॉक्टर अंकल से हम लोगों ने बात किया तो वो बोले कि पानी चढ़वाना पड़ेगा, पानी की कमी है। तो इसलिए मुझे पानी चढ़ा है अभी। बट मुझे ना अभी बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रही थी। जब मुझे पानी चढ़ा तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रही, कुछ नहीं, मतलब कोई कुछ हो ही नहीं रहा था। तो वही मैं बहुत तेज़ तेज़ हंस रही थी, हंसी आ रही थी मुझे। और मम्मी इधर साइड में बैठ के मुझसे बातें कर रही हैं, तो हंस रही हूँ मैं। तो मम्मी बोल रही है देखो इस लड़की को कितना हंस रही है। सब लोग अपना डिलीवरी के लिए आते हैं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, हंस और मतलब दर्द में रहते हैं, बट इसको हंसी आ रही है। मैंने कहा मुझे कोई दर्द ही नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ, रोऊँ। और इधर चंदन भी आया हुआ है मेरा भाई, मम्मी को देखिए कितना हंस रही है। मैं हंस रही हूँ ना तो मम्मी को भी हंसी आ रही है। और चंदन से मम्मी बोल रही है कि देखो तुम्हारी दीदी को कितना हंस रही है। तो अभी मुझे पानी चढ़ रहा है और मुझे बहुत तेज़ तेज़ हंसी भी आ रही है। चंदन फ़ोन पर लगा हुआ है, जितने भी हमारे घर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सबकी कॉल आ रही है कि क्या हुआ क्या हुआ। और अभी पैसे औंच के मम्मी रख रही हैं भगवान जी के नाम पे। हम लोग के यहाँ कोई भी शुभ काम होता है ना तो पैसे को औंच के ऐसे रखा जाता है कि भगवान सब अच्छे से कराना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और सबका कॉल आ रहा है, मेरी बहन रीना का भी कॉल आ रहा है, और सबका मतलब मेरी मामी का भी कॉल आ रहा है, मेरे बुआ का भी कॉल आ रहा है। तो वही मम्मी बात कर रही हैं, सबसे बता रही हैं कि क्या कंडीशन है। भगवान की दया से तो सब अच्छा है अभी तक, आगे देखिए क्या क्या होता है। और आगे आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा कि आगे और क्या क्या हुआ, सब चीज़ें आप लोगों को पता चलने वाली है।
रीना मेरी बहन वीडियो कॉल करी है, तो मम्मी उससे फ़ोन पे बात करी है, बता रही है कि दीदी को लेके मैं हॉस्पिटल आई हूँ और तुम्हारी दीदी बहुत तेज़ तेज़ हंस रही है। तो बस सब लोग कॉल कर रहे हैं, तो वही हम लोग बातें भी कर रहे हैं और बस मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी बैठ के मैं बोर हो रही हूँ, मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लेटे लेटे ना मेरा नाक एकदम से जाम हो जा रहा था, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस फूल रहा था। तो अभी मैं बैठ के और बस देख रही हूँ पानी चढ़ रहा है तो। और चादर मम्मी इतना सारा ओढ़ा दी है, बिकॉज ठंडी का मौसम में बहुत ठंडी लग रही थी, तो मम्मी मुझे इतना सारा चादर ओढ़ा दी है। और इधर मम्मी अकेले बैठ के बोर हो रही हैं, मन नहीं लग रहा है मम्मी को भी। हम लोग लगभग 1 बजे ही आ गए थे हॉस्पिटल और 4 बज चुका है अभी तक पानी चढ़ा नहीं है, बहुत धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो मम्मी भी बोर हो रही, मैं भी बोर हो रही हूँ। लगभग 4-5 घंटे लग गए थे पानी चढ़ने में, 2 बोतल पानी चढ़ा था मुझे और 4-5 घंटे लग गए, बिकॉज बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो मोशन में पानी चढ़ रहा था, तो वही इतना टाइम लग गया। और बस हम लोग बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे, मैं और मम्मी। और इसके बाद हमारी मामी भी आ गई हैं, मामी हमारी अंकित की मम्मी। तो मामी भी आ चुकी हैं अभी मम्मी को कंपनी देने के लिए। मम्मी जब भी फ़ोन करती है मामी को बुलाती है, कोई भी काम होता है चाहे सुख हो दुख हो, मामी को बुलाती है मम्मी फ़ोन करके। मामी हमारी तुरंत आ जाती हैं। मामी का घर मतलब हमारे नानी का घर बहुत ही नज़दीक में ही है, इसीलिए मामी हमेशा सुख दुख में आ जाती हैं, तो मम्मी को कंपनी मिल जाती है। मम्मी और मामी बैठ के बातें कर रही हैं आपस में। और इसके बाद शाम के 7 बजे हम लोग हॉस्पिटल से वापस घर आ चुके हैं, क्योंकि पानी चढ़ गया था और डॉक्टर बोले कि जब दर्द वगैरह हो ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा यहाँ रुकने से, जाइए आप लोग घर आराम कीजिएगा, जैसा होगा फिर आइएगा। तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है घर पे चलते हैं। तो अभी मम्मी आ चुके हैं घर पे। और सोना को देखिए, आज मैं दिन भर सोना को दिखी नहीं हूँ ना, मैं और मम्मी चले गए थे हॉस्पिटल, तो सोना को हम लोग दिन भर दिखे नहीं। तो सोना मुझे बहुत ढूंढ रही थी, मम्मी को भी ढूंढ रही थी। और मेरे हाथ पे ये वीगो लगा हुआ है पानी चढ़ा, तो सोना देख देख के सोच रही है कि क्या हो गया बुआ को, क्या हो गया बुआ को। तो मैं ऐसे पूछ रही हूँ सोना बुआ को क्या हो गया, तो ऐसे देख रही है, ऐसे कर रही है जैसे कि उखाड़ के फेंक देगी कि बुआ के हाथ पे क्या लग गया है। इतनी क्यूट है ना, इतना प्यार करती है। हम लोग दिन भर दिखे नहीं मैं और मम्मी, तो हम लोग को इतना ढूंढ रही थी। और अभी हम लोग फाइनली घर आ गए हैं शाम के 7 बजे, तो खूब खुश है, खूब खुश है हम लोग को देख के। और फिर रात में ना 2:30 बजे के करीब मुझे नींद खुली, मतलब नींद क्या खुली, मैं रात भर सोई ही नहीं हूँ, बिल्कुल भी नींद नहीं लगी मुझे रात भर। तो अभी 2:30 बजे के करीब मैं भगवान जी का भजन सुन रही हूँ। जब भी मेरा मन बेचैन होता है, मन नहीं लगता है, तो मैं भगवान जी का भजन सुनती हूँ, डेली का नियम हो गया है। यूट्यूब पे कुछ भजन का प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, वही मैं सुनते रहती हूँ जब भी मन बेचैन होता है तो। और फिर मुझे प्यास लग गई तो मैंने अपने लिए पानी गर्म किया, लेकिन पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है, तो अभी इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, थोड़ा रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद पीऊँगी। टाइम दिखाती हूँ आप लोग को, ये देखिए कितना बज रहा है, 2:40 होने वाले हैं। पूरी रात मैं सो नहीं पाई हूँ, मतलब बिल्कुल ही मुझे नींद ही नहीं लगी, पता नहीं क्यों। मन बेचैन बेचैन सा हुआ रहा पूरे रात, और थोड़ा थोड़ा दिक्कत लग रहा था, मुझे परेशानी लग रही थी। तो वही मैं उठ के बार बार बाथरूम जा रही थी, पानी पी रही थी, यही बार बार कर रही थी। नींद बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। चांदी और मम्मी उधर साइड में सोए हुए, उन लोग को भी नींद नहीं आ रही है, लेकिन मैं फिर भी बार बार जगा नहीं रही हूँ, क्योंकि मम्मी वैसे भी थक जाती हैं, दिन भर मेरे साथ हॉस्पिटल में भी रही हैं। लेकिन कितना भी कोशिश कर रही थी कि मैं मम्मी और चांदी को ना जगाऊँ, लेकिन मैं साथ में सोती हूँ, चांदी और मम्मी मेरे साथ ही सोती हैं, तो बार बार उन लोग का भी नींद खुल जा रहा था। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत दिक्कत लग रहा था, बार बार मैं बाथरूम जा रही थी। वैसे तो जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तभी से बाथरूम जाने वाला ये जो दिक्कत था शुरू से ही था। हर प्रेग्नेंट लेडी को ये प्रॉब्लम होती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। बट आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, बहुत ही ज़्यादा। मैं बेबी के अपने पेट पे बेबी से हाथ फेर फेर के बात कर रही हूँ कि बेबी बस अच्छे से आना, सब कुछ अच्छे से हो, भगवान से प्रे कर रही हूँ कि सब अच्छे से हो, भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और अभी सुबह के 6:05 हो चुके हैं, पूरी रात ऐसे ही कटा है, जग जग के बेचैनी में और टाइम देख देख के। तो ये देखिए फाइनली 6:05 हो चुके हैं सुबह के। और अब ना मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, बहुत तेज़ तेज़ पेट में दर्द हो रही है। मैं मम्मी को वही बता रही हूँ, और मैं कंटिन्यूसली वॉकिंग कर रही हूँ, टहल रही हूँ। मम्मी बता रही हैं कि बस टहलते रहो। और दर्द शुरू हो गया है अब मुझे लगा नहीं था कि इतनी जल्दी दर्द शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी दर्द शुरू हो गई। मैंने आज ही आप लोगों को बताया था
7 तारीख को ही बताया था मैंने कि मेरा जो डिलीवरी डेट है वो 23 आसपास है। बट अभी से ही मुझे पेन स्टार्ट हो गया, जैसे ही मैंने आप लोग को बताया उसके अगले दिन ही, मतलब कि आज से ही पेन स्टार्ट हो गया मुझे 8 तारीख को सुबह में ही। तो वही मैं मम्मी से बात करी हूँ, मम्मी बता रही हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। मम्मी बोल रही हैं ज़्यादा परेशान ना हो, सुबह होते ही हम लोग चलेंगे। अभी थोड़ा धूप ऊप निकल जाए तो चला जाएगा डॉक्टर के पास हॉस्पिटल। चांदनी भी जग गई है, तो बस अभी देखते हैं कि क्या क्या करना है। इस टाइम पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, बस मेरा मन बहुत बेचैन लग रहा था। कल तो बस पानी चढ़ के आया और रात भर मैं बाथरूम तो गई, बट मुझे दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन सुबह के 6 बजे से मुझे बहुत दर्द होने लगा फिर। लेकिन अभी भी मैं उतना भी पेन में नहीं हूँ, ठीक ठाक ही हूँ। अभी मैं टहल टहल के और ड्राई फ्रूट खा रही हूँ। डेली मैं सुबह में ड्राई फ्रूट खाती हूँ, तो आज भी मैंने सोचा कि चलो अभी खा लेती हूँ। ये देखिए खजूर है और काजू है, यही मैं डेली खाती हूँ सुबह उठ के। तो अभी खजूर और काजू मैं खा ले रही हूँ। और अभी ना दर्द इतना भी तेज़ नहीं है, मतलब बर्दाश्त लायक है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आप लोग को आने वाले व्लॉग में पता चलेगा कि आगे और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और ड्राई फ्रूट खाने के बाद मैं दूध पी रही हूँ। दूध मैं बहुत ज़्यादा पी हूँ पूरे प्रेगनेंसी में, शुरू से लेके अभी तक। घर का दूध है, अपने गाय का दूध है, तो बहुत ज़्यादा दूध पी हूँ मैं। और अभी थोड़ा थोड़ा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है मुझे, बट बर्दाश्त लायक है, मतलब इतना भी ज़्यादा तेज़ नहीं है। देखते हैं क्या होता है। आने वाले व्लॉग का आप लोग वेट कीजिएगा, मिलेंगे हम लोग जल्दी ही। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। भगवान से प्रे कीजिए सब अच्छा हो। जय श्री कृष्णा, राधे।